अब बस कुछ वक्त में साल 2024 ही के खत्म हो जाएगा। ये साल एलियन और यूएफओ के शौकीनों और दुनिया भर की सरकारों के लिए बहुत आकर्षक साल रहा, जहां इनसे हमारा करीबी एनकाउंटर्स होता हुआ देखा गया। इन घटनाओं की फ्रीक्वेंसी टॉप पर रही, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि एलियंस हमसे कांटेक्ट करने के बेहद करीब है। लेकिन सवाल ये कई है कि हम उनसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। एलियंस और यूएफओ को लेकर कई बातें सामने आई हैं, जिसे कई जगहों पर देखे जाने की बात लोगों ने बताई। ऐसी ही जगहों में से एक है एरिया 51। वैसे जब भी कंस्पिरेसी थियरीज का टॉपिक सामने आता है तो एक नाम है जो सबके जहन में आ ही जाता है, और वो है कुख्यात एरिया 51। लेकिन ये असल में क्या है? आखिर यूएफओ कम्युनिटी इसे लेकर इतनी आकर्षित क्यों है, और एक सवाल, इसमें क्या राज छिपा है? क्या अमेरिकी सरकार दूसरे सुपर पावर देशों पर मिलिट्री एडवांटेज हासिल करने के लिए एलियन शिप्स की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है? इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। दरअसल एरिया है यूएस एयरफोर्स इंस्टॉलेशन है, लेकिन सदर्न नेवाडा के रेगिस्तान में मौजूद यह अमेरिकी वायुसेना का बेस दूसरों से काफी अलग है, क्योंकि इसे यूएफओ से जोड़कर देखा जाता है। एरिया 51 लास वेगास से 83 मील नॉर्थ नॉर्थवेस्ट में मौजूद है। एरिया 51 के नजदीक मौजूद रेचल का छोटा शहर एक पॉपुलर ईटी टूरिज्म डेस्टिनेशन है, जबकि इसका ऑफिशियल नाम होमी एयरपोर्ट है। एरिया 51 ये नाम आम जनता के दिमाग में बसा हुआ है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन मैप्स में इसे एरिया 51 के नाम से रिफर्ड किया गया था, और शायद यही से यह नाम चर्चा में आया। रहस्यमयी रोशनी वाले और फ्यूचरिस्टिक हाईटेक प्लेन्स जैसे दिखने वाले अजीबोगरीब एयरक्राफ्ट्स को अक्सर इस एरिया के हवाई क्षेत्र में उड़ते हुए देखा गया है। यूएफओ थियरीज की आग में घी डालने वाली बात यह है कि इस जगह में दशकों से आम लोगों के आने पर पाबंदी लगी है, और अथॉरिटीज कभी भी वहां होने वाली गतिविधियों के बारे में खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वहां होने वाले सभी रिसर्च और घटनाओं को टॉप सीक्रेट माना जाता है। हाल ही में 2013 तक सीआईए ने इस एयरबेस के अस्तित्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी नहीं किया था। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक रिक्वेस्ट देने के बाद ही सीआईए ने आखिरकार इसके अस्तित्व को स्वीकार किया। यह बात एरिया 51 को अमेरिका की सबसे अधिक गोपनीय सुविधाओं में से एक बनाती है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वहां कुछ ऐसा है जो आम इंसानों की समझ से परे है, लेकिन सच तो यह है कि जनता को यह जानने का पूरा हक है कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, वो दुनिया जो उन्हीं के टैक्स पर चलती है। जब रूजवेल्ट की घटना हुई तब इसे लेकर लोगों में एक्साइटमेंट थी, कुछ ढूंढ निकालने की उम्मीद थी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज करना न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि मानवता के लिए भी अचीवमेंट होगी। सदर्न नेवाडा के बंजर रेगिस्तान के बीच में मौजूद एरिया 51 अमेरिकी वायु सेना ने बनाया, जिसका संबंध यूएफओ से है। कंस्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक न्यू मैक्सिको में हुई रॉसवेल जैसी घटना की तरह क्रैश साइट्स से वापस मिलने वाली एलियन टेक्नोलॉजी की जांच यहां की जाती है। हकीकत यह भी है कि इस जगह को कई सालों तक छुपा कर रखा गया, और आज भी यहां आम इंसान नहीं जा सकते। लेकिन यहां हम ये क्या हैं और क्या नहीं, इस पर बात करने के लिए नहीं, बल्कि इसके आसपास क्या देखा गया इस बात करेंगे। ये साल है 1994 और हम हैं नेवाडा टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज में, जो अमेरिका को इन्वेस्टिगेशन स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के लिए एक फ्लेक्सिबल, रियलिस्टिक और मल्टी डायमेंशनल लड़ाई की जगह देने का काम करता है, और देश की सुरक्षा के सपोर्ट में एडवांस ट्रेनिंग देता है। जब एयरफोर्स ट्रैकिंग स्टेशन हवाई क्षेत्र पर नजर बनाए हुए था, तब अचानक इसके कैमरे कुछ रहस्यमय चीज को कैप्चर करते हैं, और फिर यह 12 मिनट का वीडियो सबका ध्यान खींच लेता है। आधी रात के आसपास आप जायंट की वजह से ब्राइट लेंस फ्लेयर देख सकते हैं। क्राफ्ट के शेप को समझाया नहीं जा सकता, जो थर्मोडायनामिक्स जैसा महसूस होता है। इसकी स्पीड एक जैसी नहीं दिखी, जो हमारे पास मौजूद किसी भी तकनीक की तरह नहीं लगी। सबसे आकर्षक बात यह है कि इसमें पंख या ब्लेड या ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो इसे हवा से बांधे रखता हो।
नो फ्लाई जोन होने की वजह से कुछ भी इसके ऊपर से नहीं जा सकता। तो ये क्या है जिसने अधिकारियों को भी हैरत में डाला? मार्च 2004 जगह कैम्पेचे मेक्सिको। मैक्सिकन सर्वेलेंस प्लान मेक्सिको की खाड़ी पर गश्त कर रूटीन एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग विजिलेंस कम्युनिकेशन कर रही है कि तभी अचानक इसका इंफ्रारेड कैमरा कुछ अजीब चीज की तस्वीर लेता है। ये कुछ और नहीं बल्कि है दक्षिणी कैम्पेचे के ऊपर आसमान में 11 यूएफओ जो करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ते नजर आए। यहाँ अजीब बात यह रही कि प्लेन के रेडर पर सिर्फ 3 चीज ही दिखी। प्लेन के कप्तान ने कहा कि सैन्य विमानों ने रोशनी का पीछा किया और यूएफओ ने भी यह महसूस किया कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब जेट ने उनका पीछा करना बंद किया तो वे गायब हो गए। बाद में डिफेंस डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने कंफर्म किया कि मैक्सिकन एयर फाइनर्स के सदस्यों द्वारा इस वीडियो टेप को फिल्माया गया था, लेकिन आज तक मैक्सिकन गवर्नमेंट इस केस को क्रैक नहीं कर पाई। लिस्ट में अगली घटना रोंगटे खड़े करने वाली है, इसलिए नहीं क्योंकि यह हमारे सामने से गायब हो गई, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसने पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़े। जुलाई 2019 जगह कैलिफोर्निया कोस्ट से 100 मील दूर अमेरिकी सेना के जहाज सैन्य अभ्यास कर रहे थे और तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें मॉनिटर कर रहा है। फुटेज में एक डार्क स्फीरिकल ऑब्जेक्ट को इंफ्रारेड कैमरा से समंदर के ऊपर से रात में उड़ाते हुए देखा गया। ऐसा लगा जैसे गोला रुकने और पानी में जाने से पहले स्क्रीन पर तेजी से घूमता रहा था। When the object appears to dive into the ocean. इस फुटेज को यूएस ओमाहा कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर एक मॉनिटर में रिकॉर्ड कर रखा गया। वीडियो में कुछ सेना के लोगों को इस चीज के बारे में बात करते सुना जा सकता है। इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के मुताबिक वहां 14 सॉलिड ऑब्जेक्ट थे जो करीब 2 मीटर चौड़े थे, जो 74 से 254 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच अलग स्पीड में उड़ डीएच रहे थे। पेंटागन ने साबित किया कि वीडियो सही है और यूएपी टास्क फाइनर्स द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। इस घटना के बारे में एक बात जो अजीब लगती है वो ये है कि वो चीज पानी में गिरी और गायब हो गई। अमेरिकी सेना ने तुरंत इसकी खोज की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, ना कोई मलबा मिला, ना कोई अज्ञात क्राफ्ट। जो भी हो, ज्यादातर यूएफओ देखे जाने की घटना में एक बात जो समान है वो है पानी का कनेक्शन। अनुमान के मुताबिक यूएफओ देखे जाने की 75% घटना वाटर बॉडी के पास हुई। पहले के हमारे एक वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर वाकई यूएफओ एलियन से संबंधित है तो पानी एकमात्र ऐसी चीज हो सकती है जो हमारे बीच कॉमन है और पानी उनके छुपने की ऐसी जगह हो जहां उन्होंने हमसे अपनी मौजूदगी को छुपा रखा हो। अप्रैल 2013 जगह प्यूर्टो रिको का अगुआडिया रूटीन मिशन के लिए यूएस कस्टम्स और बॉर्डर पेट्रोल ने उड़ान भरी। कुछ देर में उन्होंने एक अजीब सी रोशनी को अपनी ओर आते देखा। पायलट ने गार्ड को हटाते हुए थर्मल इमेजिंग कैमरा को चालू किया। $1 मिलियन के कैमरे ने तुरंत उसे ढूंढ लिया। एक धातु का गोला जो तेज रफ्तार में हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर थोड़ी देर में वो चीज समंदर की ओर चली गई। चलिए इसे जूम इन कर इसे ठीक से समझें। हम यहाँ देख सकते हैं कि चीज नीचे गिरती है और पलक झपकते ही वो पानी में गायब हो जाती है। इसके बाद कुछ अजीब होता है, वो चीज फिर मर्ज होकर 2 भाग में स्प्लिट हो जाती है। इसे स्लो मोशन में देखते हैं। कुछ देर हवा में रहने के बाद वह चीज गायब हो गई, फिर कभी नहीं दिखी। जब विशेषज्ञों ने फुटेज की समीक्षा की तो उन्हें पता चला कि वस्तु के थर्मल सिग्नेचर हमारे द्वारा ज्ञात किसी भी चीज से मेल नहीं खाते। इसकी अजीब खासियत की वजह से यह गुब्बारे, पक्षी, ड्रोन या यहाँ तक कि एक मानव निर्मित विमान से मेल नहीं खाती। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि यह पृथ्वी के किसी भी हिस्से से नहीं था। अजीब है ना? हमने कई यूएफओ फुटेज देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। एक ऐसी एलियन जाति के बारे में सोचे जिसके पास ऐसी तकनीक है। सोचिए वे और क्या कुछ कर सकते हैं। और इन सब में नासा कहाँ खड़ा है? नासा ने कभी नहीं कहा कि यह रहस्यमय दृश्य एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सबूत हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि सच्चाई चाहे जो हो,
हर सवाल के जवाब की तरह वैज्ञानिकों को इसका पता भी लगाना होगा। वक्त आ गया है कि हम उन चीजों को छोड़ दें जो रिपोर्टेड यूएफओ देखे जाने से जुड़ी हैं, क्योंकि जितना लोग इसके बारे में बात करेंगे, साइंटिस्ट्स और सैन्य अधिकारी को उम्मीद है कि हम उन्हें समझाने के और करीब होंगे, साथ ही एलियन की ओर से पैदा होने वाले जोखिम को भी कम कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।